अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम रियल नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। रियल नंबर्स हमारे पास बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिख सकें और उनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकें। रियल लाइन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली नंबर्स, रियल नंबर्स को शो करने के लिए हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जीरो होता है और जीरो के राइट साइड पे हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड पर तमाम नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं जीरो के। और जीरो हमारे पास वो नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है, जो ना ही नेगेटिव होता है। तो वो नंबर्स जिनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकें और डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिख सकें, वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0.5 के। हम देख सकते हैं कि ये हम डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं इसको और रियल लाइन के ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं। 0.5 यहाँ पर कहीं लाइज कर रहा होगा यहाँ पर, तो ये इसको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं डॉट के साथ। और इसी तरह से अगर हम देखें नंबर 1/3, ये किसके इक्वल होता है, 0.333 एंड सो ऑन। ये भी नंबर हमारे पास रियल लाइन, इसको हम डेसिमल की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं और इसको रियल लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं से ड्रा कर सकते हैं। 1/3 हमारे पास 0.33, ये किसी 0 पॉइंट समथिंग किसी पार्ट के अंदर हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। और इसी तरह से अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर हमारे पास है 3, क्या ये एक रियल नंबर है? हम जानते हैं कि जैसे हम 3.000 भी लिख सकते हैं। 3 को हम डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसको रियल लाइन के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं 3 लाइज कर रहा होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर, क्योंकि इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रियल लाइन के ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास 4 भी, 5 भी, इस तरह सारे नंबर्स भी क्या आ सकते हैं, इस तरह से रियल नंबर्स होंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट्स सपोज 1/0, क्या ये एक रियल नंबर है? हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास जीरो किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हो तो वो नंबर मीनिंगलेस नंबर होता है, मतलब हम उसको अनडिफाइंड कहते हैं, मीनिंगलेस। हम इसको किसी नंबर को, हमारे पास ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हम इस नंबर को, मतलब हमारे पास ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इस नंबर को ना ही डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं और ना ही हम नंबर को इस रियल लाइन के ऊपर कहीं पर ड्रा कर सकते हैं, तो ये हमारे पास नंबर रियल नंबर नहीं होगा। और इसी तरह से हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या ये हमारे पास रियल नंबर है? असल में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी रियल नंबर है, क्योंकि हम इसको, ये हमारे पास, अगर हम इसको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखें तो ये 4.14 समथिंग होता है। और हम क्योंकि 4.14 को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या होगा, देन ये भी हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास नंबर -3/4 इज इक्वल टू -0.7500 एंड सो ऑन, इस तरह से होता है। तो ये भी हमारे पास रियल नंबर होगा, क्योंकि इसको हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास कहीं लाइज कर रहा होगा -3/4, -0. यहाँ पर कहीं लाइज कर रहा होगा -3/4। तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डेसिमल्स की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं और उनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। बेसिकली रियल नंबर्स की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। हमारे पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और इस तरह से हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और थर्ड हमारे पास होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के मुताबिक हम 2 रियल नंबर्स को, मतलब कुछ रियल नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम नए रियल नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 + 2 है, ये 2 रियल नंबर है, तो हम इसको ऐड करके हम नंबर 4 बना लिया, मतलब 2 रियल नंबर को हम ऐड करके एक नया रियल नंबर बना सकते हैं। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है। और इसी तरह से हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नया नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे 6 आ गया, ये हमारे पास एक नया रियल नंबर आ गया। और इसी तरह से हमारे पास जब डिवाइड करके 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेट्स सपोज 0.75, इस तरह से आ जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर। लेकिन हम किसी नंबर को अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज के मुताबिक किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट डिवीजन में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0, मतलब किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी हम उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करके नए रियल नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास आए थे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज। और इसी तरह से हमारे पास आए थे ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जिसमें हमारे पास
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल देन, लेसर इक्वल देन के साइन इंक्लूड हो जाए, मतलब इनइक्वालिटीज इंक्लूड हो जाए। हम जानते हैं कि हमारे पास रियल लाइंस के ऊपर हम जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, हमारे पास क्या आएगा प्लस इनफाइनाइट तक। और इसी तरह से हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब x इज ग्रेटर देन 0 होता है इस राइट हैंड साइड पे और x इज लेस देन 0 होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज के मुताबिक हमारे पास जो राइट साइड पे नंबर होगा वो ग्रेटर होगा और लेफ्ट साइड पे नंबर लेस होगा। हम जैसे देख सकते हैं पास एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जैसे नंबर 3 है और हमारे पास नंबर दूसरा नंबर है -1, तो 3 हमारे पास राइट हैंड साइड पे है -1 के, तो ये 3 इससे ग्रेटर होगा। मतलब -1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये लेस होगा 3 से, क्योंकि हमारे पास 3 राइट हैंड साइड पे था तो वो इससे ग्रेटर है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरा नंबर जैसे -1 और 0 को देखें तो 0 -1 से राइट हैंड साइड पे है तो 0 इससे ग्रेटर होगा, मतलब 0 ग्रेटर होगा -1 से। और इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 1 क्योंकि ग्रेटर है 0 से राइट हैंड साइड पे 0 के, तो वो भी हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज के मुताबिक लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 2 इज लेस देन 5। ऑर्डर प्रॉपर्टीज के मुताबिक अगर हम इन रियल नंबर्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम ग्रेटर या लेस का साइन चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 पॉजिटिव नंबर, उससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया इसके इन रियल नंबर्स को, तो हम इसमें ये जो हमारे पास ग्रेटर या लेस का साइन आ रहा है इसको चेंज नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 × 3 हमारे पास 6 होगा और इसी तरह से हमारे पास क्या होगा 5 × 3 15 आएगा। ये तभी ट्रू होगा अगर हम इस साइन को चेंज ना करें। और इसी तरह से अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 इज लेस मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर लेस का साइन था तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय -3, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा -6 इज ग्रेटर देन -15। हम वैसे भी जानते हैं कि हमारे पास -6 -15 से ग्रेटर होता है, तो इसलिए हमने इसको साइन भी चेंज कर लिया। मतलब जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन जब हम साइन मतलब हमारे पास ये ग्रेटर या लेस का साइन नहीं चेंज होगा। और जब हम इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो ये लेस था तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा, अगर ग्रेटर का साइन होता तो यहाँ पर लेस का साइन आ जाता। और इसी तरह से अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, जैसे हमारे पास 2 लेस देन 5 था तो 1/2 रेसिप्रोकल जब दोनों को नंबर का लिया जाएगा तो उसमें भी साइन हम चेंज कर लेंगे। लेस का साइन था तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाएगा। हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 और ये हमारे पास क्या होगा 0.2। तो ये भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तब भी सेटिस्फाई हो रहा है कि जब हमारे पास ये ग्रेटर का साइन आ जाए। और इसी तरह से अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें 2 + 3, और इस तरह से हमारे पास तब भी साइन चेंज नहीं करेंगे +3, हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है 6 इज लेस देन 8 ही आ रहा है, तो यह तब भी ट्रू है कि अब हमें इसमें साइन आ जाएगा। इस तरह से अब नेगेटिव जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तब भी साइन नहीं चेंज करते, जैसे 2 - 3 इज लेस देन ही 5 - 3 आ जाएगा, 2 - 3 -1 आता है लेस देन -2 आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि ये ट्रू है कि हमारे पास 2 ग्रेटर होता है और -1 लेस होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज हैं कि जिनको इसको डिफाइन करना यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ मैं कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज के मुताबिक हमारे पास रियल लाइन इतने रियल नंबर्स इनफ रियल नंबर्स हैं कि उनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकें, मतलब इस रियल लाइन के ऊपर हमारे पास कहीं पर भी होल नहीं है। इसका इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ रियल नंबर में अगर 3 एक रियल नंबर ना होता तो यहाँ पर हम उसकी जगह पर होल से उसको रिप्रेजेंट करते रियल लाइन के ऊपर उसको, मतलब 3 रियल नंबर नहीं होता तो यहाँ पर 3 की जगह पर होल आ जाता। लेकिन हमारे पास कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि रियल नंबर इतने हमारे पास एनफ रियल नंबर्स हैं कि रियल लाइन के ऊपर हमारे पास कहीं पर भी होल नहीं है, मतलब सारे रियल लाइन के ऊपर रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स की एक सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। असल में मैथ में हमारे पास 3 तरह के नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, एंड थर्ड हमारे पास आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो लेट्स सपोज हमारे पास 0.575 मतलब कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर स्टॉप कर जाए। और इसी तरह से हमारे पास नंबर है जैसे 5.12353 मतलब देख सकते हैं कि हम कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर ये स्टॉप कर जाता है। इस तरह से 0.75 जैसे नंबर है, ये भी कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद जाकर स्टॉप कर जाता है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ जाते हैं। जैसे 3.000 ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में, क्योंकि हम इसको 3 भी लिख सकते हैं। और जिसमें 0 रिपीट कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर ही आ जाता है। और इसी तरह से हमारे पास दूसरे नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास वो डेसिमल्स हैं जिसमें हमारे पास जैसे 5.555 हमारे पास 5 नंबर रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब ये हमारे पास 100 चलता जा रहा है और हमारे पास एक नंबर रिपीट कर रहा है। रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये नंबर 5 जैसे हमारे पास रिपीट कर रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर क्या है कि वो नंबर स्टॉप नहीं करेंगे डेसिमल प्लेस के बाद, बल्कि चलते ही जाएंगे। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पर जैसे हमारे पास है 1.123 एंड सो ऑन, मतलब हमारे पास ये नंबर 123 चलता जा रहा है और हमारे पास क्या है ये रिपीट कर रहा है सीक्वेंस के अंदर। इसको हम 1.23 का बार भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। और थर्ड टाइप के नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास नंबर आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये स्टॉप नहीं करेंगे और इस तरह से नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये हमारे पास रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो ये हमारे पास 4.14 इस तरह से 7 8 लेट्स सपोज इस तरह से होता है नंबर। तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर रिपीट भी नहीं कर रहे हो तो ये स्टॉप भी नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये 3 टाइप के नंबर्स होते हैं हमारे पास। और असल में इन दो नंबर्स, ये जो 2 नंबर्स होते हैं ये हमारे पास मिलके रैशनल नंबर्स बनाते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से, रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं इरैशनल नंबर्स, इसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स जब कंबाइन होते हैं तो ये हमारे पास क्या बनते हैं रियल नंबर्स। तो असल में इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स की कलेक्शन भी होते हैं, मतलब हमारे पास ये क्यू यूनियन क्यू डैश भी होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी रियल नंबर्स की सेकंड डेफिनेशन होती है कि इसमें तमाम रियल रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इसी तरह से हमारे पास तमाम इरैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।